जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि हरतालिका तीज 2025 में कब है। हरतालिका तीज का नियम क्या है, व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या इस बार पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं कि नहीं, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। 2025 में हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत का नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। जैसे 26 तारीख को हरतालिका तीज है तो आपका नियम 25 तारीख से शुरू होगा। 25 तारीख को एक दिन पहले आप बाल को धो लीजिए और उस दिन सात्विक भोजन खाइएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। बैगन, मसूर की दाल वगैरह ये सब भी नहीं खाना है। और अगले दिन जिस दिन तीज का व्रत है उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और यह व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। यह 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है और हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। यह व्रत कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत इसलिए करती हैं कि उन्हें सुयोग्य अच्छा वर मिले और सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान करके स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल, पीला या गुलाबी, हरा कलर भी पहन सकती हैं। तीज के व्रत में हमेशा अच्छे कलर, जो सौभाग्य को बढ़ाने वाला कलर रहता है, वही पहनना चाहिए। इस दिन भूल से काले, नीले, सफेद वस्त्र धारण ना करें। और इस दिन 3 बार स्नान किया जाता है। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए, फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तीसरी बार शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके तैयार होके फिर शंकर भगवान, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। सुबह के समय आप अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। सुबह के समय आप कुछ भी पहन सकती हैं, साड़ी, सूट, जो आप पहनना चाहती हैं पहन लीजिए। लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में आप साड़ी या लहंगा पहनकर तैयार होंगी। बिल्कुल 16 श्रृंगार के साथ तैयार होइए। हाथों में मेहंदी, पाँव में महावर, आलता, सब कुछ लगाकर बिल्कुल तैयार होंगी। उसके बाद चौकी लगाकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, पूरे परिवार को स्थापित करिए। कहीं कहीं पर मिट्टी की बनी मूर्ति से पूजा होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप मिट्टी की मूर्ति लाएं, उन्हीं की पूजा करें। ऐसा नहीं होता है तो आप अपने घर में फोटो है जो, उससे भी पूजा कर सकती हैं, या मूर्ति है तो उनसे भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत में कलश स्थापना जरूर करें। इस व्रत में दीप कलश रखा जाता है। एक कलश पे दीप जलाएंगी
जो कलश पर आप दीपक रखेंगी उसे थोड़ा बड़ा रखिएगा और घी का दीपक जलाइएगा, जिससे यह दीपक पूरी रात प्रज्वलित रहे। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर रखें और उस चौकी के आसपास केले के पत्ते अवश्य रखें। अगर आपके पास पीतल या चांदी सोने के भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं और वस्त्र धारण कराएं। भगवान शिव को सफेद जनेऊ अर्पित करें। भगवान गणेश को पीला जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। आप चाहें तो साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकती हैं और भगवान शिव जी को धोती और गमछा चढ़ाया जाता है। इसके बाद में माता पार्वती को रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। जो भी आपके पास हो उससे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा करें। इसके बाद में व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकती हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। अपने समय के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य करिएगा। अंत में आरती करिए और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप रात्रि जागरण करिए। अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं, बैठकर भजन कीर्तन कर सकती हैं तो अवश्य ही रात्रि जागरण करिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर में अकेली ही हैं तो कम से कम 12-1 बजे तक अवश्य जागिए। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए और स्नान करिए। अगर चौकी लगाई है तो चौकी की विधि विधान से पूजा करके चौकी पर जो भी देवी देवता को स्थापित की हैं उन्हें अपनी जगह पर रख दीजिए। मंदिर में आप रखी हैं, पूजा कर रही हैं तो वहाँ उन्हें स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। फल, फूल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और कलश का जो पानी है उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए और उस जल को आप बेल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे या फिर आप अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। इसके बाद में चौकी हटाइए और जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाई हैं, वस्त्र चढ़ाई हैं, उसे दान करिए। उसमें से कुछ सामग्री अपनी सास को दें और कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अवश्य दान करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर तुरंत कोई लेने वाला ना मिले तो आप दान की सामग्री सीधा और दक्षिणा के साथ में अलग रख दीजिए। अब इसके बाद ही अपना व्रत खोलें और व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद खोला जाता है, सूर्योदय से पहले नहीं। अब जान लेते हैं कि तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त 2025 दोपहर 12:34 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज उसी दिन रखा जाता है जिस दिन हस्त नक्षत्र हो और वह दिन है 26 अगस्त को। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 5:56 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर सुबह 5:12 तक। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।